फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त अभिजीत दत्ता आज फिर हाजिर हो गया हूँ आप लोगों के सामने। तो आज कुछ बताने के लिए मैं आया हूँ। ऐसा कोई बात नहीं कि आप लोगों को दिखाए नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो जो बात ज़रूरी है वही हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो आपको मैदान के लिए जो चीज़ सबसे मतलब एक अहम हिस्सा है मैदान में पतंगबाजी के लिए, पतंगबाजी में जो चीज़ सबसे अहम हिस्सा है, हम तो बराबर बोलते हैं कि आप लोग चाइनीज़ मंजे मत उड़ाया कीजिए, चाइनीज़ मंजे मत लड़ाया कीजिए, ठीक है। तो चाइनीज़ मंजे जो लोग लड़ाते हैं उन लोगों को शायद मेरा बात अच्छा ना लगे, लेकिन यही सच है कि इसके वजह से बहुत सारा एक्सीडेंट हो रहा है। इसीलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम बोलते हैं कि चाइनीज़ मंजे को मत उड़ाया कीजिए, मत लड़ाया कीजिए, ठीक है। तो जो चीज़ सबसे अहम है वो है सद्दी। अगर मंझे को उड़ाना है, मंझे को लड़ाना है, ठीक है, तो सबसे अहम बात है सद्दी। मैदान में अगर पतंगबाजी करना है तो उसके लिए सद्दी। तो हर कोई पूछता रहता है कि भाई सद्दी में अंतर क्या होता है। देखिए, ये भी सद्दी है विक्टर का, ठीक है। ये भी 3 नंबर सद्दी है। ये संघ का सद्दी है, ठीक है। ये भी 3 नंबर सद्दी है, ठीक है। ये 400 ग्राम वजन का है, देख सकते हैं, ठीक है। ये भी 400 ग्राम वज़न का है, ये भी देख सकते हैं। तो इसमें फ़र्क क्या है? और इसके साथ कोई पूछता रहता है कि अगर हमको फ़ोन करते हैं तो पूछते रहते हैं कि भैया मझी हुई सद्दी क्या होता है, ठीक है। तो आप लोगों को बता देता हूँ कि देखिए, ये जैसे विक्टर का सद्दी हुआ या ये वाला जो सद्दी हुआ, अगर कोई मतलब छत से पतंगबाजी कर रहा है या मैदान में हलफिल उड़ाना शुरू किए हैं तो उनके लिए तो ये सद्दी चल जाएगा। ये जो सद्दी है उन लोगों के लिए चल सकता है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि उन लोगों के लिए ये सद्दी ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन जो लोग पतंगबाजी मतलब बहुत दिनों से कर रहे हैं, मैदान जाते हैं, उन लोगों को पता है कि मजी हुई सद्दी क्या होती है, ठीक है। कि जैसे ये देखिए, ये थोड़ा नज़दीक से मैं दिखाने के लिए बोलूँगा। तो ये देखिए, ये भी विक्टर का सद्दी से ही बना हुआ है, ठीक है। ये देखिए, ये भी विक्टर का सद्दी से बना हुआ है। तो सद्दी से मजी हुई सद्दी क्या बनाते हैं? तो आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो सद्दी होता है ये कोई फैक्ट्री में नहीं बनता, ये तो फैक्ट्री में बन जाता है। ये हरिराम थ्रेड का है, ये देखिए पूरा लिखा हुआ है, हरिराम थ्रेड का है। और ये मजी हुई सद्दी कारीगर लोग जो होते हैं, जैसे ये जो सद्दी है मेरा, ये लखनऊ के मन्नू उस्ताद के है, ठीक है। तो ये उन्होंने बनाया है। तो इसमें टोटल आपका 800 ग्राम सद्दी है, ठीक है। 800 ग्राम लगाया हुआ है, मतलब 2 टून। इसे सबसे बड़ी बात, इसे टून कहा जाता है दोस्त, ठीक है। ये 400 ग्राम का आता है, 500 ग्राम का आता है, ठीक है। तो इसको टून कहा जाता है। अगर कोई आपको अगर मझी हुई सद्दी दे रहा है तो उनको सिर्फ पूछ लीजिएगा कि कितने ग्राम सद्दी में ये मजी हुई है। 400 ग्राम में भी हो सकता है, आधा किलो में भी हो सकता है, मतलब 500 ग्राम, ठीक है। तो ये तीनों जो चरखी आप लोग देख रहे हैं, ये तीनों चरखी एक ही कारीगर का है, ठीक है, लखनऊ के मन्नू उस्ताद के। तो इसमें अंतर क्या है, ये सबसे बड़ी बात है। तो देखिए, ये दोनों में भी अंतर है। जो लोग पतंगबाजी करते हैं उन लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि विक्टर का 3 नंबर सद्दी और संघ का 3 नंबर सद्दी, दोनों में अंतर है। हम आप लोगों को अच्छी तरीके से आज के दिखाएंगे। तो इसके लिए हम खोल रहे हैं सद्दी को। आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो आगे में ये बहुत अहम होने वाली है। तो आप लोगों को दिखाते हैं, इसको भी खोल लेते हैं तब आपको पता चलेगा। ये देखिए, हरिराम थ्रेड का संघ का सद्दी, ठीक है। इंडिया जिसमें लिखा हुआ रहता है, एक संघ का सिंबल दिया हुआ रहता है, ठीक है। इसको हम खोल रहे हैं। तो इसमें से आपको पता चल जाएगा कि दोनों में अंतर क्या है। ये देखिए, आप लोगों को इस तरफ से दिखाते हैं, दोनों में कुछ अंतर मिल रहा है दोस्त, ज़रूर मिल रहा होगा, ज़रूर दिख रहा होगा, ठीक है। दोनों थ्रेड का बनावट देखिए,
ये भी 400 ग्राम का है, ये भी 400 ग्राम का है। ये इतना मोटा है और ये इतना पतला है, क्योंकि इसमें जो पॉलिश किया जाता है ना, इसमें अंतर है, इसलिए इसका दाम ज़्यादा आता है। आप देख लीजिएगा कि इसका दाम ज़्यादा आता है, इसका दाम कम में आता है। ठीक है, इसका दाम ज़्यादा आता है, ये शंख वाला है, और ये इसका दाम कम में आता है, ये आपका विक्टर का है। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर ये मजी हुई सद्दी बनाया हुआ रहता है। तो पॉलिश जैसा रहेगा उसमें, जब आप पतंग लड़ा रहे हो तो जितना अच्छा पॉलिश रहेगा सद्दी उतना अच्छा चलेगा। ठीक, और दूसरा बात है, ये सद्दी जो है जो फैक्ट्री से लगकर आता है, वो जो फैक्ट्री में बनाया हुआ जाता है, तो ये बनने के बाद इसके ऊपर मझाई के बाद बनता है ये सद्दी। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि अगर ये बन जाता है इसके बाद इसको बनाने का क्या ज़रूरत है? तो देखिए दोस्त, ये जो बन के आता है ना, तो देखिए ये चरखा मेरा खुला हुआ है, हम आप लोगों को दिखा देते हैं। ये देखिए, ये जो डोर तार के माफिक आप लोगों को दिख रहा है, इसमें भी आपको खोलने में तार के माफिक ही दिखेगा, लेकिन ये जितना देर तक टिकेगा ये उतना देर तक नहीं टिकेगा। देखिए सद्दी हाथ में घिसता है, घिसने के बाद ये हो जाता है एकदम नरम, लेकिन ये उतना जल्दी नरम नहीं होता। और दूसरा बात ये है कि इसमें कुछ मसाला लगाया जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि अब जब डोर को मतलब झटका दे रहे हो, डोर को जो मैदान लड़ाता है उन लोगों को पता है कि पतंगबाजी में एक तो होता है कि झटका। ठीक है, तो झटका जब आप दे रहे हो तो उसमें क्या चाहते हो आप कि आपका डोर अगर नीचे से हो तो उछल के ऊपर वाले के डोर में ऐसे लगे, ऐसे लगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करता है, आप झटका दे देते हो, तो झटका देने से क्या होता है कि डोर ऐसे उछलता है, उछल के जाके ओपोनेंट के डोर को लगता है, तो इसमें क्या होता है कि उनका डोर कट जाता है। तो ये सब पेच के लिए ये मजी हुई सद्दी का ज़रूरत बहुत है। ठीक है, अगर ये सद्दी इतना अच्छा क्वालिटी का आपके पास नहीं रहेगा, अगर ये सद्दी में आप लड़ाएंगे, ये सद्दी में लड़ाएंगे, तो उसमें आपको रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि इसमें आपका मंझा जो है या डोर जो आप छोड़ेंगे तो डोर उतना छलकेगा नहीं। जो डोर में एक छलक आता है वो छलक नहीं दिखेगा आपको। आप ऐसे झटका देते रहोगे लेकिन उसमें कुछ होगा नहीं, रिएक्शन कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन क्या क्या है, बात एक ही है, सिर्फ आपका सद्दी कमज़ोर है। कमज़ोर मतलब क्या कि इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है, इसमें मसाला लगाने के बाद ये बनता है। मसाला लगाने के बाद कारीगर का मेहनत है, उसके ऊपर जाके ये बनता है, तब जाके इसमें आता है वो स्प्रिंग वाली फील। जो स्प्रिंग करता है डोर ऐसे स्प्रिंग की तरह, वो स्प्रिंग वाली फील लाने के लिए मजी हुई सद्दी होता है। तो हर कोई बोलते रहते हैं कि भाई आप दाम नहीं बताते, दाम नहीं बताते, तो चलो आप मत कुछ ठीक कर ही लिए हैं कि भाई दाम भी बता देते हैं। ठीक है, ये आपको लगभग दुकान में मिल ही जाएगा, विक्टर का सद्दी और शंख का सद्दी कोई भी दुकान में मिल जाएगा। लेकिन जो मिलने का नहीं है, जैसे ये सद्दी है मजी हुई सद्दी, ये आपको मिलने का नहीं है, जहाँ तहाँ मिलेगा नहीं। जैसे तैसे पतंग के दुकान में आप जाएंगे, बोलेंगे कि भाई मजी हुई सद्दी चाहिए, वो आपको दे नहीं पाएगा। आप देख ही सकते हैं कि ये चरखे पे आता है, पूरा बन के तैयार होके आता है। ठीक है, ऐसे चरखे पे आपको मिलेगा, बन के तैयार होके मिलेगा। तो इसमें चरखा कितना है, तो चरखा में 800 ग्राम सद्दी है। ठीक है, जो सीधा सीधी है, सीधा बात हम बता देते हैं, 800 ग्राम सद्दी का प्राइस कितना है, 1600 रुपये। ठीक है, हम हर कलकत्ता वाले भाई के लिए बोल रहे हैं कि ये 1600 रुपये का है सिर्फ। ठीक है, और विक्टर का सद्दी के लिए सभी को पता है। लेकिन और एक बात सब पूछते रहते हैं कि 9 कॉर्ड वाला जो मंझा आता है, हर कोई पूछते रहता है कि पंडा 5 के ऊपर भी तो मंझा बनता है। तो हर कोई पूछते रहता है कि भाई ये पंडा 5 जो है उसको हम ये सद्दी से उड़ा सकते हैं कि नहीं। नहीं भाई, ये सद्दी उसमें नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो उल्टे बल का बनता है। पंडा 5 जो डोर है उसका कच्चे डोर मेरे पास नहीं है, ऐसा सफ़ेद वाला डोर मेरे पास नहीं है, इसलिए हम आप लोगों को दिखा नहीं पा रहे। वो जो होता है कि वो उल्टे बल का बनता है।
उल्टा बल का जब बनेगा, ये तो सीधे बल का है, तो इसमें इसको स्पिन करा देगा। ठीक है, तो इसलिए इस सद्दी से उसको मत उड़ा कीजिए। ठीक है, अगर पंडा 5 आप लोग उड़ा रहे हैं कि पंडा 5 का मंझा आप लोग उड़ा रहे हैं 9 कॉर्ड वाला, तो 9 कॉर्ड मंझा उड़ाने के लिए आप 9 कॉर्ड का ही सद्दी मिलता है, पंडा 5 का कच्ची डोर मिलता है, उसको ले लीजिए। ठीक है, उसको लेके उसको लड़ा कीजिए। पंडा 5 के साथ ये सब डोर मत उड़ा कीजिए, ये सब डोर नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसके लिए दोस्त हम यही कहने वाले हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही पतंग के बारे में और भी अच्छा वीडियो हम लाते रहेंगे और ज़रूरी चीज़ें आप लोगों को दिखाते रहेंगे। जैसे सद्दी के बारे में इतना कोई डिटेल में नहीं बताता कि मजी हुई सद्दी क्यों यूज़ होता है, ये विक्टर का सद्दी क्यों यूज होता है, ये वाला सद्दी किसके लिए यूज होता है। ये सब छत्ता के लिए ठीक है, ऑकेशन के लिए ठीक है, लेकिन मजी हुई सद्दी मैदान के लिए ज़रूरी है। मैदान में जितने सारे आदमी जाते हैं सब मजी हुई सद्दी के साथ ही जाते हैं। तो कोई भी अगर मैदान में पतंगबाजी शुरू करना चाह रहे हैं कि नया कोई लड़का पतंगबाजी शुरू करना चाहते हैं, तो उसको हम ज़रूर कहेंगे कि भाई पहला आप ये वाला सद्दी से लड़ा लो, उसके बाद सीधा मजी हुई सद्दी से ही लड़ाओ, तब आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। अगर पेंच आपको सही से नहीं मिलेगा, अगर आपके पास टेक्निक है, सब कुछ है, लेकिन पेंच आपको किस लिए नहीं मिल रहा, सद्दी की वजह से, तब आपको अफसोस होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपका दोस्त अभिजीत दत्ता। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब तो ज़रूरी कीजिए, हम हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती कर रहे हैं कि सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, आदाब।